गजानन भगवान की जय, रिद्धि सिद्धि की जय। यह उपाय उनके लिए, उन माता पिताओं के लिए जो बच्चे कहना नहीं मानते, पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते, अपनी मनमर्जी करते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनके लिए उपाय 100% कामयाब है, जो मैं बहुत लोगों को करवा चुकी हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। अभी आपके सामने पूजा पाठ करके मैं बताऊँगी कैसे करनी है। और ज़्यादातर चीज़ें देखो सारी घर में ही मिल जाती हैं। जैसे पान का पत्ता है, घर में नहीं मिलता तो 1 रुपये का मिलता है। गुलाब का फूल घर में, दुर्वा घास आसपास में, सुपारी भी हर घर में होती है, हल्दी भी हर घर में होती है, मूंग की दाल भी सबके घर में होती है। ये चीज़ें सारी आपने इकट्ठी करनी है, इकट्ठी करके रख लेना। और गणपति भगवान की मूर्ति के सामने, गजानन भगवान के सामने, तो मेरी गणेश और लक्ष्मी साथ में है तो मैंने दोनों को ही रख लिया। लक्ष्मी की भी पूजा साथ में है, लगी भी है तो हटा नहीं सकते, बाकी गजानन भगवान की। और ये बुधवार को पूजा की जाती है। बुधवार वाले दिन नहा धो के साफ़ सुथरे होके किसी टाइम भी इसको कर लो। सुबह के टाइम करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और बुधवार के बुधवार ही करनी है, 11 बुधवार, एक बुधवार फिर अगला बुधवार फिर अगला बुधवार फिर अगला बुधवार, इस तरीके से 11 बुधवार को उपाय करना है। और उपाय करने से रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जैसे गजानन भगवान है, गणपति महाराज को मैं सबसे पहले हल्दी का टीका लगाऊंगी जो इनको प्रिय है। हल्दी का टिक्का लगा दिया और अपने माथे पे भी लगा लेना है। उसके बाद गजानन भगवान को सुपारी अर्पण करूंगी। जिस भी बच्चे के नाम से मैं पूजा पाठ करना चाहती हूँ उसके नाम से सुपारी अर्पण करूंगी। जैसे मैंने अपने बच्चे का नाम लिया, मैंने दिल में लिया, आप दिल में भी ले सकते हो। अब सुपारी चढ़ा दी, फिर हमने इनको दुआ घास चढ़ा दी। देखो सुपारी और दुआ घास 2 चीज़ें चढ़ गई। अब इनको पान बहुत प्रिय है, दुर्वा घास बहुत प्रिय है, सुपारी तो मानते ही गजानंद का स्वरूप है। अब इनको मैंने पान का पत्ता भी चढ़ा दिया और दिल में नाम उस बच्चे का लेते रहो, जिस बच्चे के लिए भी आप ये पूजा कर रहे हो, उसके नाम की पूजा कर रहे हैं, आप कृपा करो। फिर मैंने इनको गुलाब का फूल अर्पण कर दिया। अब इनको गुलाब का फूल भी बहुत प्रिय है। फिर मैंने इनको मूंग की दाल, जो मूंग की दाल बुधवार वाले दिन वैसे भी गजानन भगवान को अर्पण की जाती है, शिवलिंग पे भी अर्पण की जाती है, बुधवारों तो ज़्यादा अच्छा है। और साथ में जाप करते रहना है, जो जो चीज़ें चढ़ाते जाओ साथ में दिल में बोलते रहो बच्चे के लिए। और साथ में ओम गण गणपताय नमः, 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 इस तरीके से अर्पण कर दो। करने के बाद अब ये सब अर्पण हमने गजानन भगवान को, अपने गुरु महाराज को, गुरु महाराज, गजानन भगवान, गणपति महाराज, इनको अर्पण कर दिया। अब हमने जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखना, ये काम बहुत ज़रूरी है। जोत जलानी है। जोत जलाने के बाद ओम गण 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 गणपताय नमः, 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 ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय नमः। ये जाप करते रहो जब तक आप, बीच में पूजा रुकनी नहीं है। ओम गण गणपताय नमः, 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 गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः। मैं जरा माचिस जला लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने माचिस, ओम गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, ओम गण गणपताय। अभी आपको मंत्र बताऊंगी जिस मंत्र से इनका जाप करना है। गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः,
गण गणपताय नमः। 1 मिनट। ओम गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः। ओम गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः। गजानन की तरफ मुँह कर देना है जोत का। अब ये जोत जला दी। अब यहाँ पे प्रार्थना करनी है और जिस मंत्र का जाप करना है आपने वो मैं फिर बताऊंगी। अब जोत जला दी, गणपति जी को सब अर्पण कर दिया। क्या क्या अर्पण कर दिया? जो जो चीज़ें घर में आराम से मिल जाती हैं, हल्दी, मूंग की दाल, पान का पत्ता, गुलाब का फूल, दुर्वा घास। अब सिर में से एक बाल अपने तोड़ना है। इसको लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकते हैं, कोई माता पिता कोई भी कर सकते हैं, एक जना। और ये 11 बुधवार को करना है। अब मैं एक बाल तोड़ूंगी। ओम गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः, गण गणपताय नमः। मैंने बाल तोड़ लिया, ये आपके सामने। अब इस बाल को उस बच्चे का नाम लेके मैं जला दूंगी। हे गजानन भगवान, बच्चों को सद्बुद्धि दो। देखो जल रहा है, सद्बुद्धि दो, आज्ञाकारी बनाओ, पढ़ाई लिखाई दिलचस्पी से करे, कहना माने। जो जो तुम्हारी बच्चों के लिए बोलना है वो तुम बोल सकते हो। पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए बोलोगे, बड़े बच्चे तो जो चीज़ उनको तुम नशा पत्ता छुड़वाना चाहते हो तो उसको बोल सकते हो। बच्चे की तरक्की के लिए बोल सकते हो तो उस बच्चे के लिए तरक्की के लिए नाम लेके बोल सकते हो। अब ये जला दिया। अब आपने 108 बार माला का जाप करना है। वो माला का जाप क्या करना है? रुद्राक्ष की माला से करना है। और उस मंत्र को कैसे पढ़ना है? माला लेके इन्हीं के आगे पहली बार 108 बार पढ़ना है। फिर अगले बुधवार चाहे तुम 51 बार पढ़ लो, जो टाइम नहीं है, नहीं तो 108 बार पढ़ोगे तो रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बुधवार के बुधवार इस उपाय को करना, और उपाय करने के बाद रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाएगा। जैसे 11 बुधवार हो तो 10 बुधवार को तुमने ऐसे पूजा करनी है। और मीठे का भोग जरूर लगाना है, चाहे लड्डू का लगा दो, चाहे मिश्री का लगा दो, चाहे चीनी का लगा दो। मैं अभी भोग रखना भूल गई, पर भोग जरूर अर्पण करना है इनको। और वही भोग पड़ा रहे, शाम को घर में कोई भी खा सकता है। अब मंत्र सुने। ओम ऐं ह्रीं सरस्वते नमः। 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 ये भी पढ़ सकते हो। और जो मंत्र को थोड़ा और छोटा करना है तो ऐं सरस्वते नमः, 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 ऐं सरस्वते नमः। 108 बार माला की जाप करनी है। चाहे तुम पहला मंत्र बोल लो, चाहे ये मंत्र बोल लो। जो ये दूसरा छोटा है, पहले वाले में एक शब्द ज़्यादा है। और जाप करना है। करने के बाद सारा एक माला जाप करके मत्था टेकना है। और बच्चे के पास जाके, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, चुपचाप जाके उसके आसपास खड़े होकर उस पर 3 बार फूंक मार दो। उसकी तरफ जहाँ भी वो बैठा उठा उसके ऊपर 3 बार फूंक मार दो। मतलब ऐसा मारो उसको भी पता ना चले और काम भी हो जाए। जैसे अभी मेरी आवाज़ आपको नहीं आई होगी फूंक मारने की, इसी तरीके से मार दो। और इस बुधवार करना है। 10 बुधवार घर में पूजा करनी है। अब 11वें बुधवार क्या करना है? जो जो चीज़ें हमने चढ़ाई, जैसे पान, सुपारी, दुर्वा घास, गुलाब, हल्दी, मूंग की दाल और जोत और मीठे का भोग, इसमें हमने क्या करना है? 11वें दिन अपने मंदिर में पूजा कर लेनी है। पर पूजा करके और ये सारा सामान लेकर, जो जो चढ़ाया है लेकर, आसपास कोई भी मंदिर है गजानन भगवान का, गणपति की मूर्ति है, वहाँ पे कोई भी मंदिर है पर गणपति की मूर्ति है, वहाँ पे जाना है। और एक पतला कंबल ले लो जिसमें लाल रंग ज़्यादा हो। कंबल मतलब पतला सा कंबल ले लो जिसमें लाल रंग ज़्यादा हो। और वो गणपति को ज़रूर उड़ाना है उस बच्चे का नाम लेके। और क्या प्रार्थना करनी है? पूजा करने टाइम भी करनी है और वहाँ भी करनी है। हे गजानन भगवान, हे गुरु महाराज, हे गणपति महाराज, जैसे आप माता पिता के आज्ञाकारी हो,
आप माता पिता का कहना मानते हो, आप जैसे माता पिता के आज्ञा पर चलते हो, आज्ञाकारी हो, ऐसे ही मेरे बच्चे को सद्बुद्धि देना, वो भी हमारा आज्ञाकारी बने और हमारा कहना माने। और फिर जैसे आप बुद्धिमान हो, आप बहुत बुद्धिमान हो, ऐसे ही बुद्धि मेरे बच्चे की भी कर दो, उन पर अपनी कृपा कर दो, अपना आशीर्वाद, अपना आशीर्वाद उन पर दे दो और उनको ऐसे ही अपना बुद्धि का आशीर्वाद और माँ बाप का आज्ञाकारी का आशीर्वाद दो। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी पूजा स्वीकार करो। बस छोटा सा उपाय है, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो घर में आम मिल जाती हैं, आप इसको करोगे और रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। जो बच्चा पढ़ाई में वीक है, जो बच्चा कहना नहीं मानता, चाहे लड़का लड़की है, और कोई भी काम करना है, कोई भी सिद्ध करना है, भाई बच्चे के लिए ज़रूरी है, तो आप इस उपाय को सिर्फ एक बारी ही करना है ज़िंदगी में, फिर दोबारा दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपकी सेवा में लगी हुई हूँ। जय माता की, गजानन भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, सरस्वती माता की जय, सब देवी देवताओं की जय। और मंत्र जो गजानन को प्रसन्न भी करना, साथ में एक और मंत्र बोलो, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रविघ्नं कुरु मे देव सरकार वैसु सर्वदा। फिर जाप कर लो, ऐं सरस्वती नमः, 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 ऐं सरस्वती नमः। इस तरह जाप करके फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लो। जैसे आप बुद्धिमान हो, ऐसे ही मेरे बच्चों को बुद्धिमान बनाओ। जैसे आप माँ बाप के आज्ञाकारी हो, ऐसे ही मेरे बच्चे को भी आज्ञाकारी बनाओ। गजानन भगवान की जय। कोई गलती त्रुटि हो तो ध्यान मत करना।